जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं हम। और क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन 3x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 5 ओवर x² प्लस 6 प्लस 1 इंटू x² प्लस 2x एंड प्लस 3। अगेन हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इसमें भी सपोज कर लेते हैं 3x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 5 ओवर दिस इज इक्वल्स टू ax प्लस b ओवर x² प्लस x प्लस 1। सबसे पहले हम इसके साथ ले लेते हैं ax प्लस b, बिकॉज यहाँ भी पोलिनोमियल की सेकेंड डिग्री है, सो हम इस तरह से ही सपोज करेंगे ax प्लस b ओवर x² प्लस x एंड प्लस 1। एंड यहाँ हमारे पास हो जाएगा प्लस cx प्लस d ओवर x² प्लस 2x प्लस 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हम डिनोमिनेटर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से आ जाएगी 3x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल्स टू ax प्लस b इंटू x² प्लस 2x प्लस 3 एंड प्लस cx प्लस d इंटू x² प्लस x प्लस 1। बिकॉज ये तो कटिंग्स हो जाएंगी इनकी अपने डिनोमिनेटर्स की, और जो दूसरे डिनोमिनेटर्स हैं वो इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो अगेन यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट करके और वहाँ से x की वैल्यू निकालें और फिर किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकें। सो हम यहाँ क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करने से मुराद ये है कि हम ax को और b को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी cx और d को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। सो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख लिया 3x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, ये हमने ax एंड प्लस b को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गया, और cx प्लस d को भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन आ जाएगी। देन हम यहाँ से x³ एंड x² एंड x एंड कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर लेंगे। ये हमने x³ को कंपेयर किया इस कोएफिशिएंट्स को, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3, बिकॉज यहाँ 3 है x³ की वैल्यू के साथ जो कोएफिशिएंट है, और यहाँ हमारे पास a एंड c है, a प्लस c आ जाएगा एंड सो ऑन। बाकी इक्वेशंस को भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लिख लेंगे। सो यहाँ अब हम अगर इक्वेशंस को देखें तो इक्वेशन नंबर जो 1 है, यहाँ हमारे पास इसमें से आ जाएगा a इक्वल हो जाएगा 3 माइनस सी के, सी को हम इस तरफ ले जाएंगे तो हमने a की वैल्यू यहाँ से एलिमिनेट कर ली है। और फोर्थ वाली इक्वेशन में हमारे पास d की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी, वो हो जाएगी 5 माइनस 3b। और अब हम a और d की वैल्यूज़ को सेकंड और थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये मैंने सेकंड लिख ली, ये थर्ड लिख ली। इनमें हमने a और d की जो वैल्यूज़ आई थी, a की वैल्यू 3 माइनस सी एंड d की वैल्यू 5 माइनस 3b, हमने इनको पुट कर दिया। पुट करने के बाद लास्ट में हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ जाती हैं। अब अगर हम जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 6 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास अब देखेंगे इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2c हो जाएगा, और ये 2c से 2c कट जाएगा और यूँ हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ऐसा ही कुछ करने लगे हैं कि हमने सबसे पहले जो है वो इक्वेशन नंबर 6 लिख ली, और वो है -5 इज इक्वल्स टू -2c माइनस b। अच्छा, लास्ट में जब हमने पुटिंग की थी इक्वेशन नंबर 2 और 3 में a और d की वैल्यूज़, तो लास्ट में जो इक्वेशंस आई थी उनको मैंने नाम दे दिए। इसको मैंने 5th का नाम दे दिया और इसको 6th का। सो यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 6 लिख ली है, और यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 5 को लिखा, लेकिन उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। 2 7 14 2c एंड 2 2 4b आ जाएगा। अब हमने इनको चूँकि सब्ट्रैक्ट करना है, सो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइंस चेंज हो जाएंगे। ये तीनों के साइंस माइनस में थे तो इनकी कटिंग करके और प्लस लिख देंगे हम, तो ये कटिंग हो जाएगी बिकॉज ये प्लस में वैल्यू है और ये माइनस में, और यूँ हमारे पास यहाँ आ जाएगा 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3b आ जाएगा, और यहाँ 14 में से 5 माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे और यूँ b की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। और अगर हम इसको पुट कर दें, जो हमने स्टार्टिंग में d की वैल्यू निकाली थी कि d इक्वल है 5 माइनस 3b के, तो यहाँ अगर हम b की वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 3 9 एंड 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि d की वैल्यू आ जाएगी -4। सो नेक्स्ट हम जो हमारे पास b की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देते हैं। वहाँ हम पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, हमने पुट कर दिया। इसको इस तरफ लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगी, और 5 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो -2 आ जाएगा। -2c दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर देंगे, कटिंग हो जाएगी और c की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हमारे पास a इक्वल -3 माइनस c के है, तो यहाँ पर हम इसमें पुट कर देते हैं c की वैल्यू। हमने पुट कर दी 1 एंड 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। यूँ हमने तमाम कॉन्स्टेंट्स यानी कि a b c एंड d की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, और इनको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये हमने पुटिंग कर दी।
नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे और उससे नेक्स्ट स्टेप में अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अगेन वही चीज़ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 30 में की थी कि हमें ये देखना है कि क्या नीचे जो वैल्यू है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव होता है 2x+1, लेकिन ऊपर हमारे पास 2x+3 है। तो अगर हम 3 को यूँ लिख लें +1 एंड +2, तो हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद आप देखें कि इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हमने ये कर लिया कि नीचे जो फंक्शन था उस ऊपर उसका डेरिवेटिव हमने लिख लिया। वो इस तरह से कि चूँकि यहाँ पर हमारे पास 3 था तो हमने इसको +1 एंड +2 सेपरेट कर लिया ताकि हमारे पास ऊपर इसका डेरिवेटिव आ जाए। यहाँ पर हमारे पास इसका डेरिवेटिव होता है x² + 2x+3 का 2x एंड +2, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसे है कि इसके साथ तो 2 नहीं है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 एंड जब अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ के साथ करना पड़ेगा। 2x इन -2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको सेपरेट कर लेना है। 2x+1 के साथ हम सेपरेट लिख लेंगे डिनोमिनेटर को और 2 के साथ हमने सेपरेट लिख लिया। और यहाँ पर हमने ऐसे कर लिया कि ये -8 था तो इसमें हमने +2 भी कर लिया एंड -2 भी कर दिया बिकॉज़ यहाँ पर हमें +2 चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस तरह से कर लिया कि इसको हमने लॉग की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, बिकॉज नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव है। ये हो जाएगा log ऑफ x² + x एंड +1 एंड +2, इसको हमने इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर कर ली, x का होल स्क्वायर +2 एंड इंटू ये वाला x आ जाएगा एंड इसके साथ हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास x आ जाए 1/2 से। 1/2 का होल स्क्वायर लेके इसमें ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे एंड देन +1 आ जाएगा एंड +1/2 इंटीग्रेशन। यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2x एंड +2 को हमने सेपरेट लिख लिया जो कि इसका डेरिवेटिव बनता है और इसको डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट लिख लिया और ये 8 इंटू 10 हो जाएंगे। तो 1/2 एंड इंटीग्रेशन -10 ओवर और साथ में ये नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको हमने लिख दिया सेपरेटली इसके साथ। नेक्स्ट स्टेप में ये लॉग वाली वैल्यू को हमने वैसे लिख दिया +2 एंड इंटीग्रेशन, ये हमने इनको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। 1/x + 1/2 का होल स्क्वायर के बनते हैं एंड माइनस हमारे पास यहाँ था 1/2 का होल स्क्वायर, इसको हमने ओपन कर लिया तो 1/4 एंड +1 आ जाएगा +1/2। यहाँ पर भी हमारे पास जो वैल्यू थी उसको हमने लॉग की फॉर्म में लिख लिया जिसमें हमारे पास नीचे फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव था एंड माइनस यहाँ से हमने कांस्टेंट को बाहर लिख लिया 10/2 एंड इंटीग्रेशन है 1 इसकी भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको इसका एलसीएम ले लिया, 4 1 4 एंड 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3/4 आ जाएगा एंड +1/2। ये लॉग वाली वैल्यू को ऐसे लिख लिया माइनस ये कटिंग हो जाएगी 5 एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पर हमने इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर चूँकि कर ली थी, इसको मैंने रिपीट नहीं किया बिकॉज ये बिल्कुल प्रीवियस की तरह है जैसे हमने पीछे की। तो ये x+1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा एंड +2 हमारे पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने जो लॉग वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ लिख लिया, log ऑफ x² + x एंड +1 एंड +1/2 log ऑफ x² + 2x एंड +3 एंड देन +2 एंड इंटीग्रेशन 1 इसको हमने होल स्क्वायर की फॉर्म लिख लिया, x + 1/2 होल स्क्वायर एंड प्लस ये किसका होल स्क्वायर बनता है √3/2 का एंड -5 एंड देन इंटीग्रेशन। यहाँ हमारे पास आ जाएगा x+1 होल स्क्वायर एंड ये किसका होल स्क्वायर है √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे और ये सेम हमने ऐसे लिख लिया n+2 हमारे पास फॉर्मूला है एक इंटीग्रेशन का कि 1/x² एंड +a² इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a के। हमने इसको लिख लिया 2 ये वाला आ गया एंड 1/a हमारे पास है √3/2 एंड tan इनवर्स ऑफ x हमारे पास x+1/2 एंड ओवर a √3/2 आ जाएगा एंड -5 डॉट 1/a हमारे पास √2 है tan इनवर्स ऑफ x हमारे पास x+1 है एंड ओवर a हमारे पास √2 है एंड +c। नेक्स्ट स्टेप में अगेन हमने इसको और ये चूँकि यहाँ पर हमारे पास ऐसे था कि यहाँ इस स्टेप में आ जाते हैं तो यहाँ ये 1/2 था, अगर मैं इसमें से लॉग पहले लिख लूँ तो 1/2 इस इधर पावर में आ जाएगा और उससे नेक्स्ट स्टेप में इस पावर को मैंने अंडर की फॉर्म में लिख दिया है और यहाँ पर हमने ये कर लिया कि 2 को ऐसे ही लिख दिया और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x एंड प्लस ये इस तरह से हो जाएगा कि ये 2 एलसीएम ले लिया तो 2x + 1/2 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाई 2/√3 and -5/√2 and tan inverse of x + 1/√2 + c आ जाएगा। इन दोनों में से अगर हम लॉग को कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे x² + x + 1 इंटू √x² + 2x एंड +3 एंड प्लस ये 4 2 2 4/√3 tan इनवर्स ऑफ 2x + 1/√3 आ जाएगा बिकॉज 2 2 से कट चुका है
एंड -5/√2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/√2 प्लस c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा।